थैंक यू बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। आई एम सो सॉरी कि तुम्हें बताना ही भूल गई थी इसके बारे में। तुम अगर साथ नहीं देते ना मेरा, तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत डांटते। थैंक यू। मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया है माँ, पर आजकल आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं। अवंतिका के मैटर में उसे घर से जाना पड़ा इसलिए। सॉरी बेटा। वेरी 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 सॉरी। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या करती, मैं भी फंस गई थी। आई एम सो सॉरी। बट देखो, हमें ये 100 करोड़ रुपए मिल गए ना, हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना? मेरे बच्चा कम। चलो। अरे क्या क्या कर रही हो? इतनी मुश्किल से रंगोली बनाई है, आराम मत करो, आराम से। हाँ, तुम्हें सारी सामान आरंभ है, हम लोग सैलून जा रहे हैं। तुम सारी चीजें दोबारा से चेक कर लेना प्लीज, ओके? डॉक्टर साहब ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है ना, उन्हें शिकायत का मौका मत देना। आरंभी, और अगर भाई साहब को शिकायत का मौका दिया तो भाभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। आई होप यू नो दैट। विश्वास, आई नो तुम बहुत बिजी हो, पर शादी में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और बहुत काम पड़ा है मेरे लिए, तो तुम बस एक काम कर दो, बस विहान को रेडी करना है, उतना कर दो प्लीज, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों? तुम्हें तो लगता है विहान को तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो ना? उसे रेडी भी नहीं कर सकती तो हर समय इतने ताने क्यों मारती रहती हो, लेक्चर्स क्यों देती रहती हो? करने को तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना मुझ पे, कि मैंने अवंतिका को घर से बाहर निकाल लिया, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो विहान पर निकल रहा है। उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया है तुमने। विहान की लाइफ में उसके पापा की जगह बिल्कुल खाली हो गई है। मम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा ट्रॉफी, अगर डैड को पता चलेगा तो डैड बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर। मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, पर गलती से टकरा गया और ये ट्रॉफी नीचे गिर के टूट गई। मम्मा, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं छुप गया। विहान, बच्चा इट्स ओके, आपने जानबूझ के थोड़ी ना गिराया है ना। और अगर आप डैड को बता देते ना तो वो आपको थोड़ा सा डांटते, थोड़ा सा गुस्सा भी करते, आपको बोलते कि आपको आराम से देख के चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते। अब ऐसे डैड को अपने आप पता चलेगा बाद में तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। ऐसा कुछ भी होता है ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सॉरी बोल देना चाहिए। पर मम्मा, अगर मैं सच बता देता ना तो डैड मुझे सबके सामने डांटते। मम्मा, वहाँ दादू थे, दादी थी, नाया चाची की पापा, सब थे वहाँ। वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, सबके सामने बोलने से डर लग रहा था, इसलिए मैं छुप गया। पर मुझे उनकी बातें चुप चुप की नहीं सुननी थी मम्मा, मुझे सब सुनाई दे रहा था। बैड मैनर्स था मम्मा, आई एम सॉरी। विहान बच्चू, इट्स ओके। आप कबर्ड में क्यों छुप गए? अगर बाहर से कबर्ड लॉक हो जाता फिर किसी को पता भी नहीं चलता कि आप अंदर हो, फिर क्या होता? और बेटा, जब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो हमें झुकना नहीं होता है, हमें उन्हें फेस करना होता है। ओके ओके। अब आप जाओ, जाके एक नैप ले लो, जरूरत पड़ेगी ना, अपन को कितना सारा एंजॉय करना है। शाम को शादी है तो आपको रेडी कर दूंगी फिर उठा के। ओके, जाओ। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो। दहेज क्या होता है? क्या क्या होता है? दहेज। आपको कैसे पता, ये कहाँ सुना ये वर्ड? तुम्हें जब कबर्ड में था ना, तब डैड, दादू और दादी देवी दादू से कह रहे थे कि 100 करोड़ दहेज नहीं है। वो बाद में देवी दादू के जाने के बाद डैड ने दादी और दादू से कहा कि अच्छा वो 100 करोड़ दहेज ले लिया। पर
मम्मा दहेज कोई अच्छी चीज होती है? ना क्या होता है दहेज? देव अंकल इसलिए आए थे शादी से पहले दहेज देने, और वो भी 100 करोड़। बताओ ना क्या होता है दहेज? कोई अच्छी चीज होती है? तो एक दिन मैं भी दहेज लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है दहेज। और आप ये सब सोचो भी मत इसके बारे में, और कभी दहेज लेने के बारे में भी मत सोचना, ओके? तो फिर डैड, दादू और डिंची दादी दहेज के बारे में क्यों बात कर रहे थे? विहान, हो सकता है बच्चा आपको सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, या फिर वो लोग भी ये बोल रहे हो कि दहेज लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, ओके? और दहेज को ना इंग्लिश में बेटा डाउरी कहते हैं। दहेज, डाउरी, ये सब ना रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, ओके? पर मम्मा मैंने ठीक से सुना था, नायरा चाची के पापा ने दादू को 100 करोड़ ही दिए थे और डैड ने उसे दहेज ही कहा था। डैड और दादू बहुत हैप्पी थे दहेज के बारे में बात करते, तो मुझे लगा दहेज कोई अच्छी चीज है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया ना कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है, बहुत बुरी चीज होती है। आप बस इतना याद रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, और किसी से भी ये डिस्कस भी मत करना, ओके? ओके। मैं अपनी फैमिली को दहेज लेने का पाप नहीं करने दे सकती। मम्मी जी से बात करूंगी या विश्वास से, जिससे भी करना पड़े उससे बात करूंगी। अभी आप जाओ, जाओ, गो, सो जाओ। पर मम्मा डैड की ट्रॉफी का क्या करें? अब कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी डैड से, ओके? थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। अब ये मक्खनबाजी मत करो, जाओ जाके फटाफट से नैप ले लो, फिर मम्मा आपको शादी के लिए रेडी कर देगी, ओके? यस मम्मा, मेरे चाचू की शादी है, मैं तो बहुत अच्छे से रेडी होगा। अगर विहान जो कह रहा है वो सच है, तो मुझे ये दहेज का पाप होने से रोकना पड़ेगा। 100 करोड़, इतना ज्यादा दहेज ये लोग ले क्यों रहे? साथ साथ छोड़ो, दहेज ले क्यों रहे? विश्वास, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर सानिया ने तुम्हें देख लिया तो? ऑलरेडी मुझे सुबह से 100 सवाल कर चुकी है कि हम उस घर से अपने घर क्यों आ गए, रात की शादी क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। जैसे तैसे करके उसे बहला फुसला के शांत किया है, बाहर भेजा है। वो कभी भी आती होगी। अगर उसने यहाँ तुम्हें देख लिया तो और 10 सवाल करेगी, जिसके जवाब मेरे पास तो नहीं है। तुम दे सकते हो उसके जवाब? नहीं ना? चले जाओ, प्लीज प्लीज लीव। अवंतिका, कम से कम मेरी तरफ देखकर तो मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हारी तरफ क्यों देखूं मैं? और क्या बात करूं मैं तुमसे? You know what? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, प्लीज लीव। अवंतिका, प्लीज ऐसे मत बोलो। आई लव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अवंतिका। हाँ, मुझसे गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी। अवंतिका, आई विश कुछ करके मैं किसी तरह आरंभी को मुसीबत में फंसा पाता, जैसे उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला डैड को यूज करके। आई विश फैमिली भी एक दिन उसे इसी तरह घर से बाहर निकाल दे। अवंतिका, मैं सच में उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई स्वेयर। पर मैंने निकाला तो सबका ध्यान जाएगा मुझ पर। काश मुझसे ऐसा हो जाए कि फैमिली उसे घर से बाहर निकलते। बदला तो मैं लेकर रहूंगी आरंभी से, और हाँ, ये सोचने की गलती मत करना कि तुम्हारे पास मुझसे ब्रेकअप करने का कोई ऑप्शन है। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से। कुछ तो बोलो अवंतिका, प्लीज। क्या कहूँ तुमसे? क्या कहूँ तुमसे मैं विश्वास? तुम्हारे छोटे भाई की शादी में नहीं जा सकती मैं। तुम्हारे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया। वाओ! मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा है विश्वास? You know what? तुम्हारी वाइफ तुमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद और कहीं ज्यादा होशियार है। उसने अकेले हम दोनों को हरा दिया विश्वास। नहीं अवंतिका,
आरंभी को मुझसे ज्यादा होशियार बोल के मेरी इज्जत मत करो। तुक्का बार बार नहीं लगता। Just wait and watch। राज की शादी से पहले वो खुद इतनी बड़ी गलती करेगी कि फैमिली मुझसे खुद उसे डिवोर्स लेने के लिए कहेगी। बहुत जरूरी खबर है इसमें बैंड्रा पुलिस के लिए। राइट साइजन। हाँ दे रहा कौन थी ये? और ये क्या है? पुलिस स्टेशन। साहब थोड़ा ध्यान रखो ना, मैं अभी आया। आपका काम हो गया है सर। टंडन परिवार का वीडियो पुलिस तक पहुंच गया है। अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। उनके दिन बदलने वाले हैं। सब कुछ बदलने वाला है अवंतिका। हमारी फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले टीसी को अपनी लाइफ से आउट करूंगा। आरंभी और अकेले पड़ जाएगी। प्लस हॉस्पिटल की सारी टेंशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी, तो अपना पूरा फोकस आरंभी से छुटकारा पाने में लगा पाऊंगा मैं। बस राज की शादी ठीक से हो जाए। हॉस्पिटल की फंडिंग का सलूशन उसकी शादी में छिपा है। एंड डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम्हें भी हॉस्पिटल में वापस ले आऊंगा मैं। तुम्हें डैड की गुड बुक्स में वापस लाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। बस थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, और बहुत जल्द धूमधाम के साथ तुमसे शादी करके बाइज्जत अपने घर ले आऊंगा मैं। आई प्रॉमिस। I love you, baby. I have to get ready and leave. Sorry. Excuse me. तुम चाहे कुछ करो या ना करो, मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। ये आरंभी विश्वास को कॉल करके अपना हक जताना चाहती है। आरंभी, सिर्फ टंडन परिवार में तुम्हारी जगह नहीं लूंगी मैं तुम्हें बर्बाद करके खत्म कर दूंगी। I will destroy you. आपका काम हो गया है सर। टंडन परिवार का वीडियो पुलिस तक पहुंच गया है। अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। उनके दिन बदलने वाले हैं। अब होगा शादी में बड़ा धमाका। डियर टंडन्स, जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। विश्वास, फोन उठाओ। तुम्हारे चेहरे की चिंता भी खत्म होने वाली है आरंभी। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टंडन परिवार है ना, तो बस इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दूंगा मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके जैसे लोग घटिया से भी घटिया डिजर्व करते हैं। और हाँ, अगर मेरे प्लान में तुम्हारा भी फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट, इट्स गुड। तुम्हें तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ सॉर्ट करने वाला मैं हूं। एंड इट्स ओके, इट्स गुड, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, ऑल गुड। तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए मुझे। तुम खुश रहो, उतना काफी है। जी भी फोन नहीं उठा रही है। पूछना तो पड़ेगा ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें दहेज की? क्या कमी है हमें? विश्वास भी फोन नहीं उठा रहे। किसी राज को पता होगा क्या इन सब चीजों के बारे में?
हाँ जी, डॉक्टर मनमीत के फॉलो पेशेंट को हैंडल कर लिया मैंने। आगे कुछ भी हो तो डॉक्टर को कुरेजा से कोऑर्डिनेट कर लेना। वो शादी है ना मेरी, फोन नहीं उठा पाऊंगा। ओके सर। शादी है। राज, अरे आप कब आए? राज, रोना आ रहा है तो रो लो। मन और आंखें दोनों हल्की हो जाती हैं। मनमीत को नहीं भुला पा रहे हो तो दिखावा भी मत करो, मेरे सामने भी नहीं और खुद से भी नहीं। प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वैसे ही आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं मूव ऑन कर लूंगा, बस कर लूंगा। और भाई से भी प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा फैमिली के लिए। अभी मेरे लिए ना फैमिली से बड़ा कुछ है ही नहीं। और शादी के बाद तो नायरा भी फैमिली हो जाएगी। तो बस मेरी जो भी जिम्मेदारी है ना फैमिली के लिए हमेशा निभाऊंगा। यार आप जाके ना बस सुंदर सा मंडप सजा दो, मैं रेडी हो गया था। दूल्हा भी तो टॉप लेवल का लगना चाहिए, है कि नहीं? मैं रेडी हो जाता हूँ। राज, मुझे नहीं लगता राज को दहेज के बारे में कुछ भी पता है। ऑलरेडी बहुत पेन में है वो, उसे दहेज वाली बात बताकर और दुखी नहीं कर सकती।